ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे युक्ति से भाई साहब ने मुझे कोर्स कराया। इस विषय पर शक्ति नगर की ही और एक कन्या ब्रह्मा कुमारी लवली बहन भाई साहब ने कैसे उसका मार्गदर्शन किया, उस अनुभव को इस तरह व्यक्त कर रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बचपन में ही मुझे ज्ञान मिला, लेकिन अंगुली पकड़कर साथ ले चलने में बड़ी बहनों के साथ साथ जगदीश भाई साहब का साथ और हाथ बहुत मिला। यज्ञ में भाई साहब का बहुत बड़ा पार्ट और स्थान था, यह मैं जानती थी। उनको मैं दूर से देखती थी। जब 10वीं क्लास पूरी की तो छुट्टियों में सेंटर पर आना, सेवा करना यह शुरू हो गया। भाई साहब ऊपर से हमें देखा करते थे। हम 4-5 बच्चे इकट्ठे आते थे और कोई न कोई कर्मणा सेवा कर लेते थे। भाई साहब का ध्यान हमारे ऊपर रहता था। उन छुट्टियों के दौरान 1-2 बार भाई साहब से ओम शांति हुई और परिचय भी हुआ। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करती हो, क्या पढ़ती हो, आपका लक्ष्य क्या है, आदि आदि। युक्ति से भाई साहब ने मुझे कोर्स कराया। हमारी लौकिक माताजी बंधन में थी। मुझे कहती थी कि तुम सेंटर पर जाकर बहनों को सेवा में सहयोग दोगी तो तुम्हारे बंधन कट जाएंगे। वे कहती थी कि विशेष स्थूल सेवा करोगी तो जल्दी कटेंगे। माताजी छुट्टियों में सेंटर पर भेजती थी सेवा करने के लिए। एक बार भाई साहब ऊपर से देख रहे थे कि ये बच्चे कपड़े लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, कपड़े से कुछ पोंछ रहे हैं। थोड़े समय के बाद उन्होंने हम बच्चों से पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो। हमने कहा कि इस समय तो मुरली पढ़ रहे हैं। दोपहर का समय था, बहनें सब व्यस्त थी। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने कोर्स किया है। मैंने कहा नहीं, बचपन से ही मम्मी घर में मुरली सुनाती है। जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो यहाँ आकर सेवा भी करती हूँ और मुरली भी पढ़ती हूँ। मैंने एक एक पाठ का कोर्स नहीं किया है। मम्मी ही कभी कभी एक एक चित्र पर सुनाती है, बस। भाई साहब ने कहा ठीक है, आप मुरली पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए आप यह कोर्स करो। भाई साहब ने कहा और हमने मान लिया। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वहाँ की सब बड़ी दीदियों से हमने कोर्स लिया। उस समय वहाँ 10 दीदियाँ थीं। सभी दीदियों ने मुझे एक एक पाठ समझाया, जैसे चक्रधारी दीदी, सुधा दीदी, रानी दीदी आदि। उस समय हमें कोर्स उतना खास नहीं लगा, लेकिन जब मैं मुरली पढ़ती थी तब मुरली समझने में और उसकी गहराई में जाने में बहुत मदद मिली। भाई साहब हम कन्याओं की हर बात की जानकारी लेते थे। जब मेरी 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी हो गई और छुट्टियां पड़ी तो मैंने सेंटर जाना शुरू किया। मैं जब भी सेंटर आती थी तो मीटिंग रूम में चक्रधारी दीदी से मिलकर फिर ऊपर जाती थी। उस दिन जब मैं मीटिंग रूम में गई तो भाई साहब भी बैठे थे और दीदी से बातें कर रहे थे। मैं उनसे ओम शांति कहकर ऊपर जाने लगी तो भाई साहब ने पूछा, अब क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा भाई साहब 12वीं पूरी हो गई। भाई साहब ने पूछा आगे क्या करना है? मैंने कहा कोई टेक्निकल कोर्स करना है। आज ही आर्किटेक्ट्स कोर्स का एडमिशन मिला है। भाई साहब ने पूछा आपको और कौन कौन से कोर्स के विकल्प थे? मैंने कहा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। भाई साहब ने कहा आप इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया होता तो अच्छा होता, सेवा में काम आता। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कहकर वे ऊपर अपने कमरे में चले गए। मुझे यह भी पता नहीं था कि आर्किटेक्ट में क्या होता है। मुझे तो 3 साल पढ़ना था, फिर सेवा केंद्र पर रहकर सेवा करनी थी और कोई लक्ष्य तो मेरा था ही नहीं। लेकिन अलौकिक जीवन में भी मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसकी भी कोई स्पष्ट रूपरेखा मेरे पास नहीं थी। राखी पर खास सब कन्याओं को, बहनों को और माताओं को भाई साहब से मिलना होता था। माताएं भाई साहब के लिए राखी और ड्राई फ्रूट लेकर आती थी। टीचर्स बहनें और कन्याएं भाई साहब के लिए राखी और टोली लाती थी। भाई साहब कन्याओं के हाथ की टोली थोड़ी खा लेते थे। राखी के दिन भाई साहब का पूरा हाथ राखियों से भर जाता था।
मैं भी भाई साहब को राखी बांधकर टोली खिलाती थी। पिताजी को शांत कर समस्या का हल किया। पढ़ते समय 4-5 साल घर में विरोध रहा, उसमें भी पिताजी का बहुत कड़ा विरोध रहा। इसीलिए मैं दुविधा में थी कि क्या करूं। एक बार मेरी लौकिक माताजी मधुबन चली आई बाबा से मिलने। घर पर पिताजी को बिना बताए माताजी एक पत्र रखकर चली आई थी। इससे घर में बहुत हंगामा हो गया। पिताजी हम 4 बच्चों, 1 भाई और 3 बहनों को सेंटर ले आए और कहा, मेरी पत्नी को तो आपने भेज दिया है, मेरा घर तो वैसे ही आप लोगों से खराब हो गया है, इन बच्चों को आप ही संभालो। इस तरह से वे सेंटर पर अशांति फैला रहे थे। हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि हमारे पिताजी बहुत शांत स्वभाव के थे, हम सबको बहुत प्यार करते थे। अचानक यह कैसे हो गया? उस समय सेंटर पर कोई कार्यक्रम चल रहा था। तब भाई साहब उठकर बाहर आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर गंभीरता और शालीनता से उनको बाहर लेकर गए और कहा, देखिए अभी कार्यक्रम चल रहा है, आप अभी चुप रहिए, कार्यक्रम पूरा होने के बाद आपसे बात करेंगे। इस प्रकार उनको शांत करके समस्या का हल किया। युक्ति से मुक्ति दिलाती थी। मेरे से बड़ी अर्थात जयंती बहन 18 साल की होते ही सेंटर पर आ गई। पिताजी को उन्हें छुट्टी देनी ही पड़ी, लेकिन मेरे लिए समस्या थी कि मैं क्या करूं। मैं भी बड़ी बहन जैसे करूं या दोनों तरफ मिलकर चलूं, पिताजी को भी खुश रखूं और अपना अलौकिक जीवन भी आगे बढ़ाऊं। चक्रधारी दीदी ने कहा, आप नौकरी करो और क्लास में आया जाया करो। लेकिन नौकरी करने का लक्ष्य मेरा था ही नहीं। मैं तो पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होना चाहती थी। एक दिन एक बहन ने कहा कि क्यों नहीं तुम जगदीश भाई साहब से मिलती, उनसे ही राय ले लो। उन्हीं दिनों मधुबन में धर्म सम्मेलन होने वाला था। तो चक्रधारी दीदी ने कहा कि तुमको 15 दिन के लिए मधुबन चलना है। तब तक मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। 15 दिन मधुबन जाने के लिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ता। मैंने सोचा अगर जॉब छोड़ूंगी तो दोबारा जॉब नहीं लूँगी। उसके बाद मैंने भाई साहब के नाम से एक पत्र लिखा। उसमें ये सब लिखा कि मुझे बचपन से ही यह लक्ष्य है कि मैं बाबा की बनूं और सेंटर पर रहूं। नौकरी करने का मेरा बिल्कुल लक्ष्य नहीं है। घर में माताजी का समर्थन है, लेकिन पिताजी का नहीं। अभी दीदी जी ने कहा है कि तुमको 15 दिन के लिए मधुबन चलना है सेवा के लिए। उसके लिए मुझे अभी जो नौकरी कर रही हूँ वह छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मार्गदर्शन करें। भाई साहब ने संदेश भेजा कि अभी नौकरी भी मत छोड़ो और मधुबन कार्यक्रम में भी नहीं आओ, अभी ऐसे ही चलने दो, आगे चलकर देखेंगे क्या करना है। फिर भाई साहब ने मेरा वह पत्र चक्रधारी दीदी को दिया होगा। तो एक दिन दीदी ने मुझे बुलाकर कहा कि अभी हमें सेंटर पर कन्याओं की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको कहेंगे। अभी आप जॉब करो और बीच बीच में आकर सेंटर पर सहयोग देते रहो। कुछ दिनों के बाद भाई साहब ने मेरे से कहा, 500 लोगों के बैठने का एक हॉल बन रहा है, उसका एक नक्शा बना के दोगे? आर्किटेक्ट होने के कारण मैं कोई न कोई नक्शा तो बनाती ही थी। मैंने भाई साहब को हाँ कहा। मैंने सोचना शुरू किया। बाबा की प्रेरणा मिलती गई और करती गई। भाई साहब को प्लान दिखाती रही। भाई साहब दीदी से चर्चा करते रहे। ऐसे 6 मास तक नक्शा बनाना चलता रहा, कुछ न कुछ परिवर्तन के साथ। उसके बाद फिर एक और सेंटर को जगह मिली। भाई साहब ने उसका नक्शा बनाने के लिए कहा। इस प्रकार मैं नौकरी करते हुए ईश्वरीय सेवा में इस रूप में व्यस्त हो गई। इस प्रकार मेरी लौकिक और अलौकिक सेवा चलती रही। आगे अपने अनुभवों में दीदी कहती है, कुछ समय बाद दीदी ने मुझे बुलाकर कहा कि फलाने सेंटर पर अभी कन्याओं की ज़रूरत है, आप कुछ दिन के लिए वहाँ जाओगे क्या? अपने पिताजी से पूछो, अगर छुट्टी मिले तो चले जाना। मैंने कहा, मैं उनसे कहूँगी और छुट्टी लेकर आऊँगी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।